हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। इस लेक्चर में हम लोग आरसीटी के इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, जो इससे बेस कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, वो देख चुके हैं और कुछ लेक्चर हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन का जो मेथड है वो आरसीटी सब्जेक्ट का, क्योंकि इसमें देखिए दो डिज़ाइन से हम लोग करते हैं, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड करते हैं और एक लिमिट स्टेट मेथड करते हैं। ठीक, तो इसके क्या छोटे छोटे पॉइंट है, क्या फॉर्मूले हैं, इसको आप याद करिए ताकि आपके एग्जाम में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछे जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में आंसर, वो आप आसानी से दे सकें। फर्स्ट है ये आपका सेक्शन है कि समतुल्य का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये देखिए, जो कंक्रीट के संपीड़न इस्पात के लिए जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1.5 MAST। एम क्या है यहाँ पर, एम है आपके यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो, और तरल इस्पात के लिए क्या है MAST। ठीक, ये तो बात हो गई है समतुल्य कंक्रीट का क्षेत्रफल। ये सेकंड पॉइंट से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जब हम कोई सेक्शन देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें क्रिटिकल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस होती है। जो ये क्रांतिक बल शून्य रेखा है, इसको हम लोग एक्सिस प्रेजेंट करते हैं और इसके कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। और वास्तविक बल शून्य रेखा जो दूसरा पॉइंट है, इसको हम XA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप याद करिए कि XC बराबर, इसको XC से लिखते हैं, XC बराबर होता है M सिग्मा CB इंटू D अपॉन M सिग्मा C प्लस सिग्मा ST। और यहाँ से सिग्मा CB क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है, और सिग्मा ST क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक, और वास्तविक बल शून्य रेखा की बात करते हैं तो वास्तविक बल शून्य रेखा की जो फॉर्मूला होता है वो यह है कि bx²/2 MAST D माइनस एक्स। अब यहाँ से हम आपको डायग्राम बता देते हैं कि डायग्राम से क्या देखना है। D क्या होता है, अगर ये कोई कंक्रीट है तो इसमें छड़ डाली गई तो ये जो दूरी होती है वो होती है D, और इसका एक न्यूट्रल एक्सिस होता है। जब हम डिजाइन करेंगे तो ये आपका एक्चुअल हो जाएगा। क्रिटिकल क्या है, ये इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, AST क्या है, ये एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। AST जो है वो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, और यही बात अगर लिखा होता ASC तो ये होता एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेंशन जोन। ठीक, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, XA और XC निकाल लेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि यदि XA और XC के मान आपस में बराबर हैं तो जो हमारा सेक्शन होगा वो क्या होगा, बैलेंस होगा, यानी कि XC और बराबर XA। लेकिन यहाँ पर XC अगर XA से कम है, एक्चुअल से कम है, तो हमारा अंडर रेनफोर्समेंट होगा, अंडर रेनफोर्समेंट। ठीक, लेकिन XC आपका XA से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ओवर, अति प्रबलित खंड होगा। ठीक है, और ये बैलेंस सेक्शन होगा। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और है 3rd नंबर पे, कुल संपीड़न बल। जो कुल संपीड़न बल होता है वो होता है 1/2 BX सिग्मा CBC। यदि इसमें लीवर आर्म की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें, जेड का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये आप याद रखिए, कुल संपीड़न बल ये होता है, और कुल तनन बल जो होता है वो सिग्मा ST AST होता है। अभी हम उत्तोलक भुजा की बात कर रहे थे, तो उत्तोलक भुजा जेड से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान जो होता है वो होता है D माइनस x/3। अब देखिए, अगर हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो तो इस C का इस जेड में गुणा कर देंगे तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, और इस T में अगर आप इस जेड का गुणा करते हैं तो भी मिल जाएगा। यहाँ से 5वें स्थान पर दे सकते हैं प्रतिरोध, आगुण लिखा हुआ है MR=, ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, C है, और ये क्या है, Z। तो 2 मोमेंट मिलेंगे, एक संपीड़न बल के कारण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा और एक टेंशन बल के कारण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक, 6 पॉइंट इस बात पे ध्यान देना है कि जो इस्पात की प्रतिशत मात्रा होती है वो क्या होती है, इस्पात की प्रतिशत मात्रा कितना लेते हैं, एरिया ऑफ स्टील अपॉन BD। ये BD क्या है, ओवरऑल डेप्थ नहीं लेते हैं, ये D लेते हैं इसके मेन बार से, इंटू 100। अब ग्रेड के आधार पर होता है, अगर 5 है तो इसका सिग्मा CBC क्या होता है, 5 होता है। देन यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले की सहायता से इसको निकाल सकते हैं, और टेंशन क्षेत्र में AST कितना है ये भी निकल जाएगा बड़े आसानी से। बात करते हैं सेक्शन की, बात करते हैं अभी जो हमने आपको बताया था कि खंड कितने प्रकार के होंगे, तो यह है बैलेंस के लिए। बैलेंस के लिए क्या है कि एक्चुअली बताया था ना भी XA बराबर XC होता है। तो जब ये कंडीशन होगी तो हम
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों का मान निकालेंगे, टेंशन के कारण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और संपीड़न और तनन के कारण। लेकिन जब हमारा ये क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल है वो क्रांतिक से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर XA का मान ही रखा जाएगा, लेकिन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका आएगा, जो तनन के कारण इसके तनन जो बल है उसके कारण जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा उसका मान हम लोग निकालेंगे। थर्ड पॉइंट देख सकते हैं अति प्रबलित की कंडीशन के लिए। अति प्रबलित क्या होगा कि XA यहाँ पर मान क्या हो गया, इसका ज़्यादा होगा, तो इसके लिए हम लोग जो कंप्रेंशन संपीड़न बल लग रहा था उसके कारण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर कोई भी डिजाइन करनी हो तो हम यूज़ करेंगे, हम पहले XC निकालेंगे, XA निकालेंगे, फिर इन दोनों का कंपेयर कराते हैं, जो आएगा उससे हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, धन्यवाद।